कल आपका आईपीयू सीटी 2026 का बीबीए रिजल्ट आउट हो चुका है एंड यहां पे आप लोग ने अपनी रैंक भी चेक कर ली होगी। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी रैंक अच्छी आई होगी, लेट्स सपोज कि 1000 2000 आई होगी, उनको तो कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी रैंक यहाँ पे आई होगी 7000 8000 9000 10000, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे आपके बीबीए कट ऑफ के बारे में कि आखिर लास्ट ईयर के हिसाब से यहाँ पे कितना कट ऑफ आपका जा सकता है एंड आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है आपके रैंक पे। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को यहाँ पे आपको एंड तक देखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यहाँ पे जानना है कि आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, दो चीज करनी है यहाँ पे आपको। सबसे पहले आपको कमेंट में लिखना है बीबीए, साथ में अपनी रैंक लिखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपनी कैटेगरी लिखनी है। अगर आप दिल्ली से हो तो आपको पता है कि यहाँ पे आपके 85% सीट आपकी रिजर्व है दिल्ली के बच्चों के लिए। एंड अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो तो लिखना जरूर आपको यहाँ पे दिल्ली से हो तो दिल्ली स्टूडेंट, अगर आउटसाइड दिल्ली हो तो आउटसाइड स्टूडेंट आपको लिखना है, ठीक है। तो तीन चीज करनी है, पहले बीबीए लिखना, फिर अपनी रैंक लिखना एंड नीचे लिखना आपको यहाँ पे कि आप दिल्ली से हो या फिर आप दिल्ली के बाहर से हो, ठीक है। ये चीज लिखने के बाद हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर रहे होंगे कि आपके रैंक के हिसाब से कौन से 3-4 ऑप्शन में आपको बताऊंगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है आपके रैंक के हिसाब से। सो मेक श्योर कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे अभी जो हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं ये हम रैंडम मतलब ए से लेकर आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से बात करेंगे कि ए से लेकर जेड तक जो भी कॉलेज नेम है उसकी क्या कट ऑफ जा सकती है। लेकिन काउंसलिंग के अंदर आपको पता है कि आपकी यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट बनती है यहाँ पे आपकी, तो आपको किसी को पे नहीं करना, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आपको दे रहा हूँ। सो वेट करना है आज शाम का या फिर कल सुबह का, मैं आपको प्रॉपर या तो कल तक का वेट कर लेना। कल आपके सामने आपके लिए फ्री प्रेफरेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी यहाँ पे आपके 72 कॉलेज है, यहाँ पे आपको 1 से लेकर के 72 कॉलेज का पूरा प्रेफरेंस आपको दे रहा हूँ। चाहे आप शिफ्ट 1 की बात करो, चाहे आप शिफ्ट 2 की बात करो, प्रॉपर आपके सामने बीबीए की प्रेफरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास आ रही होगी। सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचे। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला कॉलेज हमारे पास रहने वाला है यहाँ पे आपका। अब इसके अंदर ना ड्रीम कॉलेज बच्चों का होता है यहाँ पे आपका महाराजा अग्रसेन, फिर आपका सूरजमल, फिर आपका विप्स हो गया, फिर जिम्स के कैंपस हो गए, उसकी कट ऑफ की हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ काफी कम जाती है, तो उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। टोटल 72 के 72 कॉलेज आपके यहाँ पे कट ऑफ की हम बात करने वाले हैं। एंड कुछ कॉलेज के अंदर जो आपके 72 देखो ये आपको यहाँ पे 77 है यहाँ पे आपको, ठीक है। इसके अंदर आपके जितने भी कैंपस है, जितने भी कोर्सेज है, सब यहाँ पे इंक्लूड हो रखे हैं आपके। तो एक एक करके बात करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हम नीचे से स्टार्ट करते हैं आपके विप्स से, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे कॉलेज होने वाला है आपका विप्स। मैं वापस से बता देता हूँ मैं यहाँ पे आपको कि ये आपका कोई भी ऑर्डर नहीं है, आपको इसके हिसाब से प्रेफरेंस नहीं बनानी। प्रेफरेंस मैं आपको अलग से दे रहा हूँ जिसको मैं आपको बात करूंगा आपके अगले वीडियो के अंदर, तो उसका आपको वेट करना है। अभी हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं रैंडम कॉलेज के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास रहने वाला है यहाँ पे आपका विप्स। अब विप्स के अंदर आप देख सकते हो ये जो कॉलेज है आपका, इसमें जो सेकंड शिफ्ट है, ठीक है। अगर आप बीबीए सेकंड शिफ्ट की बात करोगे तो लास्ट ईयर आपका फर्स्ट राउंड के अंदर, ये आपको ध्यान रखना, राउंड आपका फर्स्ट राउंड के अंदर आपको जो कट ऑफ गया था ये आपका 115 से लेकर के मैक्सिमम 814, यानी इस रैंक तक बच्चों का यहाँ पे एडमिशन आपके फर्स्ट राउंड के अंदर हो गया था। और ये ध्यान रखना, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके दिल्ली जनरल स्टूडेंट की, ठीक है। ये जनरल ध्यान रखना है क्योंकि जितने भी कैटेगरी होती है उसकी कट ऑफ आपके लगाती है। जनरल कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, फिर ओबीसी की उससे नीचे, फिर आपके एसटी एससी उससे नीचे, फिर ईडब्ल्यूएस फिर उसके बीच में आ जाता है। फिर जो आउटसाइड दिल्ली के बच्चे होते हैं उनकी कट ऑफ दिल्ली जनरल के मुकाबले आपके यहाँ पे हाई जाती है, ठीक है। उसकी भी हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो बात कर रहे हैं ये विप्स के सेकंड शिफ्ट की बात कर रहे हैं जिसका एडमिशन यहाँ पे आपका 814 रैंक तक आपके यहाँ पे हो रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट राउंड के अंदर लास्ट ईयर जो आपका विप्स था, फर्स्ट शिफ्ट के लिए जो आपका कट ऑफ गया था लास्ट आपका, वो 302 गया था आपका फर्स्ट राउंड के अंदर। लेकिन जब आगे वाले राउंड की बात करेंगे, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फिर फोर्थ राउंड भी आता है, तो ये कट ऑफ आपका आराम से यहाँ पे 600 रैंक तक आपको चला जाता है आपको फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। एंड जब बात करेंगे हमारे अगले कॉलेज की जो कि रहने वाले यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट आपका, तो इसके अंदर जो कट ऑफ गया था आपका फर्स्ट राउंड के अंदर, ये गया था यहाँ पे आपका 84, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो कॉलेज है आपका ये रहने वाला है आपका मेन द्वारका का जो आपका GGSIP कैंपस है, मेन गवर्नमेंट कैंपस, ये आपका वो रहने वाला है। तो इसमें कट ऑफ आपकी काफी हाई जाती है, ठीक है। तो जिसका ड्रीम है यहाँ पे आपका गवर्नमेंट कॉलेज, आपका आईपी यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट बीबीए कॉलेज करने का यहाँ पे आपका, तो ये कॉलेज अपने ड्रीम में आपको यहाँ पे लिस्ट में जरूर ऐड करना, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि इसमें सीट्स काफी कम होती है तो कंपटीशन आपको हाई देखने को मिलेगा, आप कट ऑफ से आप जान सकते हो, ठीक है। इसकी मैक्सिमम कट ऑफ यहाँ पे आपकी 150 नंबर तक आपकी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आपका ट्रिनिटी कैंपस, इसमें भी आपके 2 शिफ्ट में होते हैं, पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट। अब देखो कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में क्या डिफरेंस है यहाँ पे आपका, तो ये ध्यान रखना है कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपका टाइमिंग की डिफरेंस होने वाली है। डिग्री पे कहीं पे भी आपका शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 लिखा नहीं होता है, टाइमिंग आपकी होने वाली है। लेट्स सपोज कि आपकी सुबह 8 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है तो 12 से 12:30 1 बजे तक मैक्सिमम आपका फर्स्ट शिफ्ट रहेगा, फिर वहां से आपके 12 से लेकर के शाम के आपके 4 या 5 बजे तक आपका सेकंड शिफ्ट रहने वाला है। तो मेजर जो डिफरेंस है आपको टाइमिंग का। जिस बच्चे को यहाँ पे आपको दिन में क्लास करनी है तो आप सेकंड शिफ्ट ले सकते हो, बट मेजरली बच्चे क्या करते हैं आपको मेन शिफ्ट लेते हैं सुबह वाला 8 से आपके 1 बजे तक, ताकि आप फ्री हो जाओ और बाकी काम आप यहाँ पे कर सकते, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस होने वाला है आपका शिफ्ट के अंदर। तो ये जो शिफ्ट है आपका, इसमें डिफरेंस दे सकते हो यहाँ पे आप मिनिमम आपका
1634 एंड मैक्सिमम 3421। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके ट्रिनिटी की, ठीक है। तो ये भी आपको मान लो कि टॉप 10 के अंदर आता है आईपी कॉलेज के इस हिसाब से। तो और ध्यान रखना है, मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट आपको अलग से देने वाला हूँ, तो उसका आपको वेट करना है। बाकी जब शिफ्ट 2 की बात करेंगे तो इसका मैक्सिमम रैंक आपको गया है 5000, यानी 5000 के आसपास भी आपको फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो जाएगा। बाकी इसके एडमिशन की बात करेंगे तो अगर आप थर्ड राउंड तक वेट करते हो तो आपको 7500 तक भी अगर आपकी रैंक आ रखी है तो इसमें आपके एडमिशन होने के चांसेस पूरे, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपके ट्रिनिटी के दूसरे कैंपस की, जो कि रहने वाला है यहाँ पे आपके ग्रेटर नोएडा के अंदर। इसकी आप देख सकते हो, ये आपका फर्स्ट राउंड के अंदर ये आपका 6700 कुछ है आपका रैंक में आ गया। सेकंड शिफ्ट के अंदर यहाँ पे आपका बीबीए, ठीक है, इसमें आपका 10,000 की भी रैंक आता है ना। तो इस कॉलेज में ध्यान रखना है, ये आपका ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट है, ये आपका ग्रेटर नोएडा वाला है आपका, ठीक है। और जो दूसरा वाली बात करें, ये आपका द्वारका कैंपस होने वाला है, इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। बट जो आपका ग्रेटर नोएडा कैंपस है आपका, इसकी कट ऑफ आपकी काफी ज्यादा यहाँ पे, ये मान लो कि काफी मतलब अगर आपको 10,000 के आसपास भी है ना, तब भी आपका थर्ड राउंड तक आपका एडमिशन हो सकता है इसमें, ठीक है। अब इसके अलावा बात करते हैं आपके टेक्निकल कैंपस की, ठीक है। अब ये कुछ कॉलेज के नेम है, जो दिल्ली में बच्चे रहते हैं उनको काफी आइडिया होगा इन कॉलेज का। आपके घर के आसपास भी कुछ कॉलेज हो सकते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे आपका टेक्निकल कैंपस है आपका, टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज आपका, ये रहने वाला है आपका रोहिणी के अंदर। अब इसकी जब बात करेंगे ना, तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की, तो यहाँ पे सेकंड शिफ्ट के अंदर आपका जो आपका एडमिशन है, ये फर्स्ट राउंड में ही अगर आपको 7000 के आसपास स्कोर है तो फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा। और अगर आपका स्कोर है यहाँ पे आपका लेट सपोज 8000 9000, तो ये एडमिशन आपको यहाँ पे सेकंड या थर्ड राउंड में आपका होने के पूरे चांसेस है, ठीक है। बाकी आपकी बात करेंगे ना, तो इस बार मान लो कि 22 से 23,000 बच्चों ने यहाँ पे आपका, ठीक है, 23K के आसपास बच्चों ने यहाँ पे आपका बीबीए का आपका इसके लिए फॉर्म भरा था आईपी के अंदर। तो और यहाँ पे फर्स्ट राउंड के अंदर कट ऑफ हाई इसलिए भी जाता है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें जितने भी टॉपर्स बच्चे या फिर अच्छे रैंक की जिनकी भी आई है, उनका ड्रीम यूनिवर्सिटी कुछ और है। लेट सपोज कि वो डीयू में आना चाहते हैं, डीयू का उन्होंने फॉर्म भरा, अभी कई बच्चों के डीयू का एडमिशन ओपन भी नहीं हुआ, ठीक है, अभी तो सीएसएस फॉर्म भी नहीं आउट हुआ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये बच्चे अपनी सीट रोके रखेंगे, तो हो सकता है कि आपका जो कट ऑफ है फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में हाई जाए। लेकिन जैसे ही आपका डीयू का एडमिशन चालू हो जाएगा, बच्चों का एडमिशन डीयू में होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये बच्चे जो है अपनी सीट्स को यहाँ पे वैकेंट करेंगे, खाली करेंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी जो उसके बाद की राउंड आएंगे आईपीयू के अंदर, कट ऑफ आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी यहाँ पे लो जाने स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि लेट सपोज की ऊपर की सीट खाली हुई, लेट सपोज किसी कॉलेज में 20 सीट खाली होगी, तो ऑब्वियसली बात है उसमें एडमिशन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आपको इसमें एडमिशन लेके रखना है, बैकअप ऑप्शन बना के रखो। जो भी बच्चे ड्यू में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे ड्यू में एडमिशन हो जाए उसके बाद ही यहाँ पे आपको सीट को वैकेंट करना है, उससे पहले गलती मत करना। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है, लेके रख लो, ताकि आपके पास एक बैकअप ऑप्शन आपके पास रेडी है, ठीक है। मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ, ड्यू का जो एडमिशन प्रोसेस है वो और भी लंबा चलता है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास एक बैकअप ऑप्शन हमेशा होना चाहिए। और आपके पास ना यहाँ पूरा, अगर आप फीस पेमेंट भी करते हो ना, लेट सपोज आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से 80 से लेकर के 1 लाख के बीच में पे करना होगा, उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ पे आपको फी रिफंड का आपका। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, पैसे आपके वापस आ जाएंगे, 1000 रुपये कटते हैं बस, पैसे आपके पास वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे दूसरे यहाँ पे कॉलेज की, तो ये रहने वाला है आपका श्री गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आपका, ये रहने वाला है यहाँ पे आपका जीटी करनाल रोड पे। अब ये जब बात करेंगे ना, तो इसकी आप देख सकते हो फर्स्ट राउंड की, और ये तो देखो ये हम फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी एडमिशन जो है आपका यहाँ पे थर्ड राउंड तक आपका 10K तक जा सकता है शिफ्ट सेकंड का, जिसके अंदर कोर्स है आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आपका। वहीं बात करेंगे यहाँ पे आपके नॉर्मल कोर्स की, तो उसके भी आपका कट ऑफ यहाँ पे 7 से 8,000 आराम से आपको जाने वाला है, ठीक है। अब फर्स्ट शिफ्ट की बात करेंगे आपके बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की, तो इसमें आपका फर्स्ट राउंड के अंदर आपका 6317 गया था यहाँ पे आपके फर्स्ट राउंड के अंदर। लेकिन आप मान के चलो कि सेकंड और थर्ड तक यहाँ पे आपका इजीली आपको 7,500 या फिर 8,000 तक आपको जा सकता है इस कोर्स के अंदर। और जो आपको यहाँ पे नॉर्मल कोर्स है, मैं इसको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे जो आपका BBA आपका नॉर्मल कोर्स है आपका, इसमें जो कट ऑफ है आपका, ये आराम से आपकी नॉर्मल कोर्स के लिए 6000 तक आपकी यहाँ पे आराम से चली जाएगी आपकी, ठीक है, क्योंकि ये और नीचे जाएगी और ये आपका जो है और नीचे जाएगा 8000 तक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो शिफ्ट का डिफरेंस आप देख सकते हो, अगर आपकी रैंक कम है तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको सेकंड शिफ्ट भी आप फिल कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के अंदर, क्योंकि आपके एडमिशन होने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा हो रहे होंगे। और जो आपका शिफ्ट 1 है, क्योंकि जनरली कट ऑफ यहाँ पे हाई जाती है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो बैकअप के लिए आप यहाँ पे शिफ्ट सेकंड भी अपने यहाँ पे डाल दो अपने प्रेफरेंस के अंदर। मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कैसे प्रेफरेंस को फिल करना है, तो आपको इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा कॉलेज हमारे पास आने वाला है यहाँ पे आपको सिटी फोर्ट। इसके अंदर जो कट ऑफ गया था यहाँ पे आपका, ये भी आपका यहाँ पे 5 से लेकर के 9000 के बीच में गया था। एंड जो आपका फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें गया था आपका 2000 से लेकर के आपको यहाँ पे 7000 के आसपास आपको, ठीक है। तो इसमें भी एडमिशन आपको मान के चलो, ये जितने भी कॉलेज है इसकी कट ऑफ काफी कम जाती है। अब इसके बाद जो दूसरी कॉलेज की बात करेंगे, ये भी आप मान के चलो यहाँ पे आपका श्री बलवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका, ये मेरठ रोड में आपको होने वाला है। फिर संत श्री हरिदास वाला कॉलेज है, इसमें भी कट ऑफ आप देख सकते हो। इसमें तो कट ऑफ आपके यहाँ पे 12000 13000 अगर आपकी रैंक है तब भी इसमें आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हाँ, टॉप 7 में बात करोगे तो उसमें रुक्मणी आ जाता है। आफ्टर जिम्स आपका, जिम्स के 3 कैंपस है, तीनों को हटा करने के बाद जब बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास रुक्मणी का ऑप्शन होगा।
रुक्मणी कट ऑफ जो मान के चलो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जितने बच्चे भी रुक्मणी में जाना चाहते हैं, आप ये मान के चलो उसी कट ऑफ जो आपका सेकंड शिफ्ट वाला है, बीबीए सेकंड शिफ्ट वाला, उसमें कट ऑफ आपके आराम से 8,000 तक चली जाती है। और जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में अगर आपको बीबीए करना है तो यहाँ पे इजीली आपकी 6,000 तक अभी कट ऑफ यहाँ पे जारी होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें तो आपको ये दिखा रहा है, लेकिन आपको ये स्पोर्ट राउंड तक आप वेट करोगे ना तो 6,000 तक भी आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर बच्चों का एडमिशन हुआ है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि मैं आपको रैंडम बता रहा हूँ, यहाँ पे ये जो नंबर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे एडमिशन हो रखा है। ठीक है, इसके अलावा अच्छे कुछ इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो आपको एनडीएम भी आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। इसमें 2 कोर्स करवाए जाते हैं, एक आपका बीबीए, एक आपका एमबीए। तो ये एमबीए के लिए भी थोड़ा फेमस कॉलेज है दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पे जो शिफ्ट की बात करेंगे तो इसमें भी आपका सेकंड शिफ्ट के अंदर आपका बच्चों का एडमिशन 10,000 रैंक तक भी हो रखा है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं, आपको बस क्या करना है, आपको काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छे से पार्ट लेना है एंड किसी को पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको हर चीज आपकी खुद आप कर सकते हो, ऑनलाइन सब कुछ होने वाला है। तो आपको बस क्या करना है, अच्छे से फिल करना है फॉर्म वगैरह को, और यहाँ पे जो आपका एडमिशन है 10,000 रुपये भी हो रहा होगा शिफ्ट सेकंड के अंदर। और जो आपका शिफ्ट 1 है आपका एनडीएम के अंदर, ये 6,000 लिखा है ना, यहाँ पे आप मान के चलो कि 8,000 तक भी आपका एडमिशन यहाँ पे हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना मेन अब बात करते हैं, हम तो इसकी हमने बात कर ली, बाकी तो आप कमेंट कर देना आपकी रैंक वगैरह, मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो टॉप कॉलेज की बात करते हैं कि आखिर जिसकी रैंक बहुत अच्छी है, लेट्स सपोज यहाँ से बात करना स्टार्ट करते हैं। 2 आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेकंड की बात कर लो, आपके लिए हो सकता है सूरजमल आपके लिए टॉप पे हो, बट जनरली क्या करते हैं बच्चे, फर्स्ट पे रखते हैं सूरजमल एंड देन रखते हैं यहाँ पे आपका महाराजा अग्रसेन। तो जब पहले कॉलेज की बात करेंगे ना आपका महाराजा सूरजमल आपका, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपके 2 कोर्स होने वाले हैं आपके। सबसे पहले आपका बीबीए नॉर्मल एंड बीबीए आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। जो सेकंड कोर्स है आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आपका, इसमें कट ऑफ आपकी लो जाती है। अब लो कितनी जाती है, 1,500 तक भी अगर आपकी रैंक आ रही है तो यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर दूसरे कोर्स की बात करेंगे तो कुछ राउंड के बाद आपका 2,000 तक भी एडमिशन आपका हो रहा है, ठीक, 2,000 रैंक तक आपका। ठीक है, लेकिन जो आपका पहला कोर्स है, जो आपका बीबीए नॉर्मल कोर्स है आपका, इसमें आपका अगर आपका रैंक यहाँ पे 1,000 तक आ रखा है तो इजीली यहाँ पे एडमिशन आपका हो सकता है, चाहे आप बात करो फर्स्ट शिफ्ट की चाहे सेकंड शिफ्ट, इजीली आपको यहाँ पे हो सकता है। पहले राउंड के अंदर आपका एडमिशन जो है यहाँ पे 400 कुछ रैंक तक जा रखा है, लेकिन कुछ राउंड के बाद यहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है कि 800 पे भी आपका एडमिशन हो रहा हो, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 900 तक भी आपका एडमिशन हो सकता है। और सेकंड शिफ्ट में तो ये आपको पॉसिबल है, ये तो देख सकते हो। फर्स्ट राउंड में आपका कट ऑफ 1070 आपको गया था लास्ट ईयर आपका। ठीक है, इसके अलावा सेकंड कॉलेज हमारे पास रहने वाला आपका नंबर 2 पे आपको महाराजा अग्रसेन, अच्छे कॉलेज की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कॉलेज है यहाँ पे आपका, इसमें भी आपके देख सकते हो कि आपके यहाँ पे शिफ्ट 1 है और शिफ्ट 2 है। तो यहाँ पे जो आपका मिनिमम यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, 1,500 तक के आसपास अगर आपका आ रहा है तो सेकंड शिफ्ट में इजीली हो जाएगा। और अगर आपका 800 से लेकर 1,000 तक आ रहा है तो आपको फर्स्ट शिफ्ट में इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहने वाला आपको महाराजा अग्रसेन। इसके बाद जितने भी आपके कॉलेज बच गए ना, ये जितने भी कॉलेज है आप यहाँ पे लेट्स सपोज की इसकी बात करते हैं, आपका ललिता देवी इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका 11,000, ये मान लो कि आपका 12,000, इस तक भी आपका एडमिशन यहाँ पे हो रहा होगा। ठीक है, तो जो बच्चे भी जिनके रैंक कम है तो उनके लिए ऑप्शन काफी अच्छा है यहाँ पे आपका। अगर आपको बीबीए करना है एंड दिल्ली से करना है तो ये ऑप्शन आपके पास है। एंड ऐसे नहीं कि बहुत बेकार इंस्टीट्यूट है, ये आपको अच्छे से करवाते हैं बीबीए। ठीक है, ऑब्वियसली बात एट द एंड आपको पढ़ना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको बीबीए का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। ठीक है, कस्तूरीराम हो गया आपका 8,000 9,000, कमल इंस्टीट्यूट हो गया आपका यहाँ पे 10,000, फिर यहाँ पे आपको जगन्नाथ। हाँ, जिम्स के कैंपस आपके काफी अच्छे हैं। जिम्स का ध्यान रखना है कि जिम्स का जो ग्रेटर नोएडा वाला कैंपस है ना, उसको ऊपर मत कर देना, वो आपको थोड़ा सा नीचे रखना, कट ऑफ बहुत लो जाती है उसकी। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप 5,000 तक भी कट ऑफ जा रखी है आपके यहाँ पे। ठीक है, तो उसको आपको लो रखना है। जो मेन कैंपस है इसका जिम्स का, वो मान लीजिए चलो आप यहाँ पे वसंत कुंज हो गया आपका, कालखाजी हो गया, ये आपके मेन कैंपस रहने वाले, और रोहिणी हो गया आपका। ठीक है, और कालखाजी कैंपस आपका काफी सही कैंपस है, कालखाजी एंड वसंत कुंज आपका। उसके बाद यहाँ पे आप रोहिणी कैंपस भी आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो इसके भी आपको 3 कैंपस देखने को मिलेंगे, और एक तो आपका ग्रेटर नोएडा वाला हो गया, यूपी वाला। ठीक है, बाकी दिल्ली के जितने बच्चे भी आप मान के चलो, अगर आपका रैंक 10,000 तक भी आराम से आ रखा है, अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि प्रेफरेंस फिलिंग में आपको गलती नहीं करनी है, जिसके लिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। बाकी ये सारा जो कॉलेज है आपके यहाँ पे, ये सारी कट ऑफ आप यहाँ पे रहने वाली है। और अभी जो मैंने बात करी, ये बात करी आपके जनरल कैटेगरी कट ऑफ की। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, लेट्स सपोज दिल्ली से अगर आपके पास ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो मान के चलो जितने मैंने आपको कट ऑफ लिस्ट बताई है, इसके अंदर आप यहाँ पे आराम से 100-200 रैंक ऊपर लेके चलो आप यहाँ पे, तब भी आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर कोई बच्चा यहाँ पे बीसीए का है या फिर बीजीएमसी का है, घबराओ मत, अगली वीडियो आपके पास आने वाली है आपके बीसी कट ऑफ के ऊपर, एंड यहाँ पे आने वाली है आपके पास यहाँ पे बीजीएमसी कट ऑफ के ऊपर। तो मेक श्योर कि यहाँ पे आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड साथ ही यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रेफरेंस फिलिंग अभी नहीं करनी है। मैं आपको प्रॉपर लिस्ट दे रहा हूँ कि आपको फर्स्ट पे क्या रखना है, सेकंड पे क्या रखना है, थर्ड पे क्या रखना है। अभी जो हमने कट ऑफ की बात की है, ये हमने रैंडम कट ऑफ की बात की है कि हमने रैंडम कॉलेज दिया, उसकी कट ऑफ की बात की है। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आपको आपकी प्रेफरेंस लिस्ट, तो वेट करना है आपको, कमेंट में डाल दो प्रेफरेंस लिस्ट। जैसी वीडियो आउट होगी आप तक यहाँ पे उसका लिंक मैं आपको डायरेक्टली शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर। सो अब यहाँ पे कोई भी डाउट रह जाता है, मैंने आपको बता दिया 3 चीज करना है, बी में लिखना, साथ में अपनी रैंक लिस्ट लिखना, कितनी रैंक आई है आपकी, एंड साथ में कैटेगरी लिखना मत भूलना। उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा कॉलेज मिल सकता है आपके रैंक के ऊपर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।